हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अधिवेशन कांग्रेस के जो पांचवा अधिवेशन जो हुआ वो किस तरह से किया गया। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में। और स्थापना के संदर्भ में हम लोग देखें कि पहला स्थापना जो हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को किया गया। बम्बई में किया गया, ग्वालियर टैंक के पीछे, है ना। गोकुल दास तेज प्रताप या तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। एओयू संस्थापक थे। बहुत सारे बातें पढ़े पिछले अधिवेशन में, और एक अहम पॉइंट्स ये भी हम बता दिए थे कि पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग के कारण वह अधिवेशन मुंबई में किया गया था। आज देखेंगे दूसरे अधिवेशन, तीसरे, चौथे, पांचवें के बारे में। ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा कांग्रेस अधिवेशन 1886 को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में। ध्यान देना, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इंडियन एसोसिएशन के सभी सदस्यों को कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव पारित किया गया। एक प्रस्ताव रखा गया दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों को यदि हम विलय कर लेते हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो जाएगी और अपना काम अच्छी तरीके से कर पाएगी। इसके कारण से इंडियन एसोसिएशन को विलय करने का प्रस्ताव रखा गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय नेशनल कॉन्फ्रेंस कोलकाता में इसका विलय कर दिया गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया जिसके माध्यम से कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन के सभी सदस्यों को कांग्रेस पार्टी में विलय किया गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि किस कांग्रेस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन जिसका स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष किए थे 1876 में, उसका विलय किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? ये दूसरे अधिवेशन में किया गया था। यहाँ से ये ध्यान देना है। लॉर्ड डफरिन द्वारा एक पार्टी दिया गया था जिसका नाम रखा गया था गॉर्डन पार्टी, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे। और ये क्वेश्चन छोटी छोटी बातें पूछ लिया जाता है कि गॉर्डन पार्टी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग लिए थे या नहीं लिए थे। नहीं लिए थे, जाहिर सी बात है कि इलवर्ट बिल विवाद का समर्थन करना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करना, आर्म्स एक्ट जो आया था इसका विरोध करना, इसी कारण से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को लगा कि हमें इस पार्टी में शामिल नहीं होना है, ये नहीं हुए, और ऐसा कोई रीजन नहीं था। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन 1887 में किया गया और वो मद्रास साउथ में हुआ था। इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयबजी को शामिल किया गया। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि कई बार पूछा गया है कि पहले कांग्रेस मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। इसकी किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो मद्रास का 1887। और ये कैमा अधिवेशन था? तीसरा अधिवेशन। ठीक है। मुसलमानों एवं आम जनता को कांग्रेस में शामिल होने का अपील किया गया। इसमें मुस्लिम लोगों को और आम जनता को अपील किया गया कि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो, क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी के तहत हम लोग ये देख पाएंगे आगे जाकर के, और हम लोग सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ भी लिए थे कि ये एक विरोधी थे कांग्रेस पार्टी का, जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक कोई पार्टी नहीं है, छोटी सी संस्था है ना। इसके कारण से विरोध किया जा रहा था। और ये तीसरे जो कांग्रेस अधिवेशन किया गया, इसमें उद्देश्य यही रखा गया था, है ना, कि मुसलमानों को और आम जनता को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम इस पार्टी में शामिल कर सकें। चौथा कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। पूछा जाता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, पहले आपका कांग्रेसी अध्यक्ष पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन था या अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए? तो जॉर्ज यूले। यहाँ पे ध्यान देना है। कांग्रेस पार्टी से विरुद्ध थे आपका सर सैयद अहमद खान, और इससे जो विरोध अपना जो कांग्रेस पार्टी का जो विरोध किया जा रहा था वायसराय के द्वारा, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि डफरिन के द्वारा एक वर्ड बोला गया था, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस कोई बड़ी पार्टी नहीं है, सूक्ष्म सी पार्टी है, छोटी सी पार्टी है जो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कर रही है। 3-4 लोगों की पार्टी है। कहने का उद्देश्य कम है, इनका जो उद्देश्य निकलता है यही निकलता है। सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यहाँ पे याद रखना है बनारस के राजा का नाम शिव प्रसाद सितारे हिंद, अधिवेशन का विरोध किया।
ये जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद यूपी का एक जगह है इलाहाबाद, और इलाहाबाद सर सैयद अहमद खां का जन्मभूमि है। कह सकते हैं कि सर सैयद अहमद खां, हालांकि सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन इलाहाबाद क्षेत्र जो था वो सर सैयद अहमद खां का था, और सर सैयद अहमद खां ना चाहते थे कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हो। ठीक है, इसी कारण से वह बनारस के राजा को अपने पक्ष में लिया और इस अधिवेशन का विरोध किया। यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। यूनाइटेड यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में इस विरोध के समय ही, जिस समय 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसी वर्ष है ना एक संस्था गठित किया गया सर सैयद अहमद खां के द्वारा, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। यहाँ पे आप लोग को नोट कर लेना, एक किसकी संस्था है, तो सर सैयद अहमद खां का। ठीक है, पहला अधिवेशन, कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था इलाहाबाद अधिवेशन, जिसमें लाला लाजपत राय के द्वारा है ना हिंदी भाषा में भाषण दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है कि हिंदी भाषण कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार दिया गया था, तो चौथे अधिवेशन 1888 इलाहाबाद, किस व्यक्ति के द्वारा, लिख चुके हैं, लाला लाजपत राय। 1889 में लंदन में कांग्रेस ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की गई। कांग्रेस ब्रिटिश कमेटी की स्थापना किया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी से वायसराय विरोध, आपका वायसराय जो था विद्रोह कर रहा था, विरुद्ध था, और आपका सर सैयद अहमद खां, कुछ लोग भारत के लोग भी विद्रोह थे, है ना, विरोध थे। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया कि भारत में इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, हम इसका प्रचार प्रसार लंदन में करेंगे, और इसी के लिए कांग्रेस ब्रिटिश कमेटी की स्थापना लंदन में प्रचार प्रसार के लिए किया गया, और इस कमेटी के द्वारा, कांग्रेस ब्रिटिश कमेटी के द्वारा इंडिया नामक पत्रिका चलाया गया। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि इंडिया पत्रिका जो चलाया गया था वो कहाँ चलाया गया था, तो लंदन में चलाया गया था। किस पार्टी के द्वारा, ये सॉरी किस संस्था के द्वारा चलाया गया था, कांग्रेस ब्रिटिश कमेटी, जिसकी स्थापना 1889 में हुआ था, इसी के द्वारा चलाया गया था। पांचवा कांग्रेस अधिवेशन 1889 में बंबई में होती है ना, पहला बंबई में, फिर पांचवा बंबई में होती है। इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न के द्वारा किया जाता है। इस अधिवेशन में मात्र एक मुख्य पॉइंट आप लोग को याद रखना है, मेनली रूप से अधिवेशन कहाँ हुई थी, अध्यक्षता याद रखना है, और एक पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो कांग्रेस ब्रिटिश कमेटी थी जिसके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा था कांग्रेस के बारे में, ठीक है, कांग्रेस ब्रिटिश कमेटी के प्रचार प्रसार के कारण चार्ल्स बैडेला नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति 1889 में इस अधिवेशन में, 1889 के बंबई अधिवेशन में शामिल हुआ है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे कांग्रेस अधिवेशन हुआ, सभी अधिवेशन को इस तरह से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इस सब तरह से हम लोग 1905 तक के अधिवेशन को देखेंगे। उसके बाद 1905 के बाद जितने भी कांग्रेस अधिवेशन है, हम लोग जब स्वतंत्रता संग्राम की भारत का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम लोग देखेंगे, भारत के 1920-21 वगैरह में जो अधिवेशनें चलाई गई, जो आंदोलनें चलाई गई, उसी के तहत से इम्पोर्टेंट अधिवेशन हम लोग देख लेंगे। एक वीडियो और डालेंगे जिसमें से छठे, सातवें, आठवें अधिवेशन के बारे में आप लोग को बताया जाएगा, है ना। ये जो चरण है ना, ये चरण कह सकते हैं कि ये पहला चरण था 1885 से लेकर 1905 तक के चरण को उदारवादी का चरण, यानी कि कह सकते हैं इसको पहला चरण बोला जाता है। इस चरण में उतनी खास आंदोलन हुई नहीं। इस चरण में कांग्रेस पार्टी का ये विचारधारा था कि अच्छी तरीके से नरम भाव से हम अंग्रेजों से जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा, है ना, ये भाव था इसमें। इसी कारण से 1907 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाती है नरम दल और गरम दल में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे वीडियो में, और ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कलकत्ता अधिवेशन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग को इसमें बता दिया गया, है ना, और इसे याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट।